नमस्कार दोस्तों। यह अशुभ स्थिति निर्माण करते हैं। घड़ी और कैलेंडर के लिए वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण दिशा का निर्धारण किया गया है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर मौजूद प्रत्येक वस्तु में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की एनर्जी होती है। अगर उन्हें सही स्थान अथवा सही डायरेक्शन में ना रखा जाए, वही अगर आप इन वस्तुओं को सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो ये पॉजिटिव से घर को भर देती है, जिससे घर के सदस्यों की उन्नति होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। और आज का साइंस भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वस्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ती है, जिनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। ऐसी ही कुछ वस्तुएं हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन वस्तुओं के सहारे जिससे हम शुभ और अशुभ समय को जान सकते हैं और हमारे अच्छे एवं बुरे समय का लेखा जोखा भी रखती है, वह वस्तुएं हैं घड़ी और कैलेंडर। जी हां दोस्तों, हम सभी के घरों में घड़ी और कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। घड़ी समय बताने और आने वाले समय के बारे में हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व समय का ही होता है। समय ही हमारे जीवन चक्र को संचालित करता है। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे बुरे समय सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। यह समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार आचरण करके अपने समय को बलवान बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार हमारे घर में दीवार पर लगी हुई घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देती है। यदि उस घड़ी को सही दिशा और सही स्थान पर लगाया जाए तो इससे हमारे जीवन में कई शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं घड़ी और कैलेंडर की सही दिशा और सही स्थान के बारे में। अगर वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करके आप घड़ी और कैलेंडर को सही दिशा में लगाते हैं तो आप स्वयं ही अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की समस्याएं एकदम से समाप्त हो जाएंगी। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि यदि घड़ी को गलत दिशा में लगाया जाए तो इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं घड़ी और कैलेंडर से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। सबसे पहला नियम है घड़ी का आकार। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घड़ी का आकार गोल अथवा चौकोर हो तो सबसे उत्तम होता है। वास्तुशास्त्र में नुकीली और धारदार वाली चीजों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसीलिए इस तरह की घड़ी कभी नहीं होनी चाहिए। गोल अथवा चौकोर घड़ी ही सर्वोत्तम होती है। अथवा दूसरी बात, घड़ी में देवी देवताओं की तस्वीर ना हो। आजकल देखा जा सकता है कि बाजार में कई सारे प्रकार की घड़ियां मौजूद हैं जिनके अंदर भगवान की तस्वीर लगी हुई होती है। ध्यान रहे, ऐसी घड़ी भूल से भी ना खरीदे जिसमें भगवान की तस्वीर लगी हुई हो, क्योंकि भगवान की तस्वीर की पूजा आराधना की जाती है। तस्वीरें पर माला अथवा हार चढ़ाया जाता है, धूप अगरबत्ती लगाई जाती है। किंतु अगर घड़ी में भगवान की तस्वीर हो तो हम यह सभी कार्य नहीं कर सकते हैं। कई दोनों तक घड़ी पर धूल लगी रहती है, इससे भगवान का अपमान होता है। तीसरा नियम है बंद घड़ी घर में ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर की दीवारों पर लगी हुई घड़ी कभी बंद नहीं होनी चाहिए। बंद घड़ी को कभी दीवार पर नहीं रखना चाहिए, इसका अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। घड़ी सदैव ही सही समय पर रखनी चाहिए। आप चाहे तो समय को थोड़ा आगे रख सकते हैं, लेकिन समय को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए। वास्तु नियमों के अनुसार बंद घड़ी दुर्भाग्य लेकर आती है। जो घड़ी समय से पीछे चलती है उसे घर में रहने वाले लोग हर कार्य में सदा ही पीछे रहते हैं। इसीलिए घर में घड़ी लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक यह भी नियम है घड़ी की सही दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा की दीवार पर घड़ी लगाने से बचें। और दक्षिण दिशा की तरफ घड़ी लगाने से घड़ी का समय देखते समय मनुष्य का मुख दक्षिण तरफ रहता है, जिसे अशुभ माना जाता है। दक्षिण ठहराव की दिशा होती है, इसलिए यहां समय सूचक वस्तुओं को नहीं रखा जाता। इससे घर के सदस्यों की तरक्की के असर पड़ता है और घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर बड़ा असर भी पड़ता है। घड़ी को हमेशा ही पूर्व
अथवा उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। यह बात भी ध्यान में रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य दरवाजे के ऊपर अथवा पीछे न लगाएं। इससे समय का अशुभ प्रभाव आपकी दिनचर्या पर पड़ता है। चौथी बात है कैलेंडर की दिशा। दोस्तों, घड़ी समय को दर्शाती है, वही कैलेंडर हमें शुभ अशुभ तिथियां से अवगत करता है। इसीलिए कैलेंडर लगाने के लिए शुभ दिशा का ही चयन करना चाहिए। कैलेंडर के लिए वास्तुशास्त्र में प्राचीन समय से ही हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन को प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलाने की शिक्षा दी है। वास्तुशास्त्र भी उसी दिव्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो बताता है कि घर की प्रत्येक वस्तु, उसकी दिशा और उसका स्वरूप हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इन्हीं वस्तुओं में से एक है कैलेंडर, जिसे सामान्यतः लोग केवल तारीख देखने का साधन मानते हैं, परंतु वास्तु के अनुसार इसका महत्व कहीं अधिक है। वास्तुशास्त्र में पूर्व और उत्तर दिशा को सबसे उत्तम और शुभ माना गया है। यह दिशाएं सूर्य की ऊर्जा, सकारात्मकता और समृद्धि से जुड़ी होती हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि कैलेंडर सही दिशा और सही चित्रों के साथ लगाया जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में उन्नति और सौभाग्य के द्वार खोल देता है। पूर्व दिशा से ही प्रतिदिन सूर्य का उदय होता है। सूर्य को ऊर्जा, जीवन, आत्मबल और प्रगति का प्रतीक माना गया है। जब घर की पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य की तस्वीर वाला कैलेंडर लगाया जाता है तो वह घर में नई आशाओं और नए अवसरों का संचार करता है। यदि उस कैलेंडर में लाल या गुलाबी रंग प्रमुख हो तो यह और भी शुभ माना जाता है। ऐसे रंग जीवन में उत्साह, आत्मविश्वास और कार्यक्षेत्र में सफलता बढ़ाते हैं। माना जाता है कि पूर्व दिशा में सही कैलेंडर लगाने से व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है और उसके प्रयासों को सही दिशा मिलती है। उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना गया है। इस दिशा में बहते जल से संबंधित चित्र अत्यंत शुभ होते हैं। यदि उत्तर दिशा में नदी, समुद्र या झरने की तस्वीरों वाला कैलेंडर लगाया जाए, जिसमें हरे और सफेद रंग का अधिक प्रयोग हो, तो यह घर में शांति, संतुलन और आर्थिक स्थिरता लाता है। बहता जल निरंतर प्रगति और अवसरों के प्रवाह का प्रतीक है, जो जीवन में रुके हुए कार्यों को गति देता है। वास्तुशास्त्र यह भी स्पष्ट करता है कि कैलेंडर पर बनी तस्वीरें मन की स्थिति को सीधे प्रभावित करती हैं। हिंसक जानवरों, क्रोधित भावों या दुखी चेहरों वाली तस्वीरें घर में तनाव, भय और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। ऐसे चित्र अनजाने में ही परिवार के सदस्यों के मन में बेचैनी और अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, इसलिए इनसे सदैव बचना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि कभी भी नए कैलेंडर को पुराने कैलेंडर के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। पुराना कैलेंडर बीते समय और रुकी हुई ऊर्जा का प्रतीक होता है। यदि उसके ऊपर नया कैलेंडर लगा दिया जाए तो वह नकारात्मकता और बाधाओं को आमंत्रित करता है। सदैव पहले पुराने कैलेंडर को सम्मानपूर्वक हटाएं, फिर नया कैलेंडर लगाएं, ताकि नई ऊर्जा और नई शुरुआत का सही स्वागत हो सके। इस प्रकार वास्तुशास्त्र के अनुसार लगाया गया कैलेंडर केवल तिथियां बताने का साधन नहीं होता, बल्कि वह हमारे जीवन की ऊर्जा और दिशा को भी प्रभावित करता है। ठीक उसी प्रकार दीवार पर लगी घड़ी भी केवल समय दिखाने की वस्तु नहीं है, बल्कि वह घर की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी समय, गति और निरंतरता का प्रतीक मानी जाती है। यदि घड़ी सही दिशा और उचित स्थान पर लगी हो तो यह जीवन में प्रगति, अनुशासन और सकारात्मक सोच को बढ़ाती है। वहीं गलत दिशा या खराब स्थिति में लगी घड़ी जीवन में रुकावट, तनाव और अव्यवस्था का कारण बन सकती है। जिस प्रकार सही दिशा में लगाया गया कैलेंडर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र के अनुसार सही स्थान पर लगी दीवार घड़ी समय के साथ सौभाग्य, शांति और उन्नति को आमंत्रित करती है। जब घर की दीवारों पर समय सही दिशा में चलता है, तब जीवन भी सही मार्ग पर आगे बढ़ता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।